हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। वक्र 2y बराबर 7x माइनस 5x स्क्वायर के उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र रेखा y बराबर x को काटता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभिलंब का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 बराबर माइनस 1/m x माइनस x1 के, जहां पे m होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसे कि आप dy बटा dx से भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि m और m डैश का गुणनफल -1 के बराबर होता है, जहां पे m स्पर्श रेखा की प्रवणता और m डैश अभिलंब की प्रवणता होती है, तो अभिलंब की प्रवणता को आप -1 बटा m से दिखा देते हैं। तो इसी वजह से हमने इसकी समीकरण में -1 बटा m का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें वक्र 2y बराबर 7x माइनस 5x स्क्वायर दिया है। सबसे पहले तो हम इसकी प्रवणता निकालेंगे, तो इसका अवकलन करना होगा उसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि ये वक्र y बराबर x को काटता है। जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर हमें इसकी अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसके बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो इस वक्र की समीकरण और इस रेखा की समीकरण को हम हल करेंगे। तो रेखा की समीकरण है y बराबर x। यदि हम y के स्थान पर यहाँ x रख दें तो हमें यहाँ x y के मान मिल जाएंगे, मतलब वो बिंदु मिल जाएंगे जहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। यदि यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x का एक मान 0 और एक मान 1 मिला है। जब x का मान y के मान के बराबर है, इसका मतलब x बराबर 0 के लिए y बराबर 0 है और x बराबर 1 के लिए y बराबर 1 है। ठीक है, तो ये हमें वो बिंदु मिल गए हैं जहां पे वक्र इस रेखा को काट रहा है। एक बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है 1,1। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसकी प्रवणता, तो उसके लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने पर ये क्या आएगा, 2 dy बटा dx बराबर 7x का अवकलन होगा 7 माइनस इसका अवकलन होगा 10x। ठीक है, अब dy बटा dx का मान 2 आए थे हमारे पास। यहाँ पे हम करेंगे बिंदु 0 0 के लिए और यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे बिंदु 1 1 के लिए। अब बिंदु 0 0 के लिए अगर हम बात करें तो dy बटा dx का मान क्या आएगा, जब x का मान 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 7 बटा 2 और यहाँ पे जब x का मान 1 होगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 बटा 2, मतलब कि -3 बटा 2। ठीक है, ये आए हैं dy बटा dx के मान दोनों ही बिंदुओं पर। अब हमें जानना है इन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 जहां y1 का मान है 0 बराबर -1 बटा m जहां पे m का मान है 7 बटा 2 गुणा x माइनस x1 जहां x1 का मान है 0। तो इसको आप लिख सकते हैं y बराबर -2 बटा 7x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 7y बराबर -2x। और आप इसको थोड़ा हल करके लिख सकते हैं 2x प्लस 7y बराबर 0। ये है अभिलंब की समीकरण बिंदु 0 0 पर। अब अगर हम बिंदु 1 1 की बात करें तो अभिलंब की समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 जहां y1 का मान है 1 बराबर -1 बटा m जहां m का मान है -3 बटा 2 और x माइनस x1 जहां x1 का मान है 1। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये आएगा y माइनस 1 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 2 बटा 3 x माइनस 1। 3 को यहाँ गुणा कर सकते हैं तो ये आएगा 3 गुणा y माइनस 1 बराबर 2 गुणा x माइनस 1। तो इसको थोड़ा और हल करके आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर -1। यह आएगी अभिलंब की दूसरी समीकरण बिंदु 1 1 पर। इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।